परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस समय अपनी गवाही आपके साथ में बांट रहा हूं। जब मैंने प्रभु यीशु को पाया, मैंने उसे नहीं खोजा, उसने मुझे खोज लिया और उसने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। मुझे नहीं मालूम था, मेरा जीवन इस लायक नहीं था कि मैं एक पास्टर के रूप में या एक प्रचारक के रूप में जाना जाऊं, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सी गलतियां थीं। मैं ठाकुरों का जीवन जी रहा था और मारपीट करना और तरह तरह की बुराइयां मेरे अंदर थीं। लेकिन क्योंकि मैं बॉर्न क्रिश्चियन था, इसलिए मेरी विवाह जो है एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ। मेरी पत्नी का नाम भावना है और वो जब मेरे जीवन में आई तो वो विश्वासी थी, लेकिन मैं प्रभु को नहीं जानता था। जिस आदमी को इमैनुअल शब्द का अर्थ ना मालूम हो, वो कैसे कह सकता है कि मैं प्रभु को जानता हूँ। मेरी पत्नी आई तो मैं बहुत क्रोधी व्यक्ति, अजीब टाइप का आदमी था। तो मैं जो हूँ, मेरी पत्नी मुझसे बहुत डरती थी और मेरे से 10 कदम पीछे या 10 कदम आगे चलती थी। मेरा अपना एक कारोबार था, बालू मोरंग सीमेंट बेचने का। मैं जो हूँ वही काम कर रहा था। जिंदगी के 14 साल मेरे कैसे बीत गए मुझे नहीं मालूम। और मेरी जिंदगी में जब भावना आई तो भावना ने एक शुरुआत की कि रात को सोते समय हम लोग अवश्य प्रार्थना करके सोएंगे। मैंने कहा मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती है। कहने लगे जैसे भी करते हो वैसे करो। खैर मैं उसकी जिद के आगे, मुझे प्रभु के बारे में नहीं मालूम था, उसके बावजूद, क्योंकि एक क्रिश्चियन परिवार में मैंने जन्म लिया था, इसलिए मैं उसके साथ प्रार्थना में बैठता था। और मेरी पत्नी के प्रयास से आज जो कुछ भी है मैं प्रभु की कृपा से और हमारी पत्नी के प्रयास से हूँ। क्योंकि मैंने तो प्रभु को नहीं जाना, ना मैं प्रभु को इस बारे में जानता था, लेकिन वो मुझे बताने का प्रयत्न करती थी तो मैं डांट देता था कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जब मैं प्रभु के पास, मैंने प्रभु को जाना और जानने का तरीका ये था कि मेरे बिजनेस में बुरी तरह लॉस हो गया। और जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि लोग कहेंगे तुमसे टोनो और फुसफुसाने वाले लोगों के पास जाओ, तो मैं उसी काम में लग गया। मैं जो तंत्र मंत्र और तमाम तरह के पूजा पाठ, तमाम तरह के दिया जलाना, बत्ती जलाना, बहुत से मैंने काम किए। यहाँ तक कि मैं शमशान तक गया, उन लोगों से मिला जो लोग लाश खाते हैं, जो मतलब अघोरी होते हैं, लेकिन कहीं भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। और मैं हर एक के पास दौड़ता रहा, जैसा वो कहते गए वैसा मैं करता गया, परंतु कभी मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। फिर एक दिन जब मुझे लगा कि और मेरे ऊपर कर्ज जो है 5 लाख रुपए का चल रहा था। उस सस्ते के ज़माने में 5 लाख का कर्ज मतलब आज का 50 लाख या इससे कम तो नहीं होगा। मैं बहुत दिमागी तौर पे, उसी दरमियान मेरी बेटी हो गई। बेटी भी बीमार पड़ी तो मैं मतलब बेटी की दवाई लेने निकला और पहुंच गया तांत्रिक के घर और 12 बजे रात तक बैठा रहा। मुझे ये भी याद नहीं कि मेरी बेटी सख्त बीमार है और मैं तांत्रिक के कब्जे में था। तो जब वो उठने लग गया, उसने कहा वीरेंद्र सिंह अपने घर जाओ। तब मुझे होश आया। मैं गया तो देखा सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं दवाई की। और मैं जो हूँ घर जा रहा था, टेम्पो में सबसे आगे बैठा। मेरी गाड़ी घोड़ा सब बिक गया था। टेम्पो में आगे बैठा, देखा क्या कि एक औरत जो है अपने बच्चे को सीने से लिपटाए हुए और अपने
शॉल में लपेटे हुए रोती जा रही, चलती जा रही है। जब मैं निकट पहुंचा तो मैंने कहा ये तो मेरी पत्नी है। मैं उतर गया टेम्पो से, वो लिपट लिपट के रोने लग गई। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने बहुत खराब दिन देखे तांत्रिकों ओझाओं के चक्रों में, और यहाँ तक कि मैं जब लोग बताते कि इतना जाप करना है आपको, 105 जाप करना है, वो भी नंगे बदन बैठ के, मैं जाप कर रहा था तो मेरे को एक बीमारी हो गई अस्थमा की। और जब अस्थमा की ट्रबल आई तो मैं थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल सकता था। चलता था तो मेरी सांस फूलने लगती थी, और डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर ने अस्थालीन नाम की एक 5 ग्राम की टैबलेट दी, 5 mg की। मैं उसे खाता था तब मेरे हाथ कांपने लगते थे। मैं जो हूँ बहुत परेशान था। मेरे सामने एक ही ऑप्शन था, शैतान मेरे कान में कह रहा था तुम आत्महत्या कर लो, तमाम कर्जों से छूट जाओगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे को कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब मैं आत्महत्या करने जाए कि सोच ही रहा था, उसी समय मेरे कान में प्रभु की आवाज़ आई कि दुनिया की तुमने सुनी, एक बार अपनी पत्नी की भी तो सुन के देखो। तब मैंने उससे बड़े वो मुझसे कहती थी कि मैं पास्टर लोगों को बुलाऊंगी, तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बड़े बेमन मैंने उससे कहा हाँ बुला लो, देखें एक बार, उन्हें भी देख लें। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनके जाने के बाद में उससे कहने लगे क्या मैं इनके चिल्लाने से ठीक हो जाऊंगा? करते करते मुझे आराम हो रहा था, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। हठीले मनुष्य की तरीके से अड़ा हुआ था। और मेरी पत्नी जो है बराबर प्रार्थना कर रही थी। 6 साल उसने जिंदगी के रोते हुए बिताए। फिर अचानक से मुझे